Hello, my dear and nears. This is Meet Brad. Welcome to Australian PT. Today, I would like to inform you about the best information regarding to PT exam. स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा विशेष रहने वाली है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ पीटी एग्ज़ाम के बारे में। स्टूडेंट, पीटी एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको 3 बातें बताने वाला हूँ और वो बातें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं पीटी एग्जाम के अंदर जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमारा रहता है कॉन्फिडेंस का रोल। पीटी के एग्जाम के अंदर आपका अगर बढ़िया कॉन्फिडेंस है तो नो डाउट आपका पीटी के अंदर रिजल्ट कोई रोक ही नहीं सकता। बट फिर भी हमारे से कुछ छोटी छोटी गलतियां होने के चांस रहते हैं, कुछ हम छोटी छोटी गलतियां कर सकते हैं पीटी एग्जाम में, उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और स्टूडेंट, नो डाउट उन गलतियों की वजह से एक स्टूडेंट जिसके मतलब ये अपने उम्मीद करें कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है और तैयारी होने के बावजूद भी मैंने कुछ स्टूडेंट्स को एग्जाम सेकेंड टाइम देते हुए देखा है। कारण क्या बनता है, उन बच्चों को उन गलतियों के बारे में अवेयर नहीं करवाया जाता। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि ये गलतियां आप एग्जाम में ना करें। वो गलतियां कौन कौन सी है, चलो मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स बात करें, आप पीटी एग्जाम के अंदर जब भी जाओ तो आप जहां पे आपका एग्जाम जिस भी लोकेशन पे आपने फिल किया है, कम से कम उस जगह पे आप घंटा 1.5 घंटा पहले पहुंचो, ताकि हम वहां का एनवायरनमेंट कैच कर सकें। और इसके अलावा स्टूडेंट, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बिल्कुल ऑन द टाइम पहुंचते हैं और पीटी के अंदर स्पीकिंग हमारा एक टर्निंग पॉइंट रहता है और इसकी वजह से स्टूडेंट हमारे जो नंबर है वो डिसाइड होते हैं कि हमने हमारा टोटल ओवरऑल क्या रहने वाला है। आपको पता है पीटी के अंदर स्पीकिंग का 50% रोल रहता है। चलो स्टूडेंट्स, अभी अपने मैं गलतियों की ओर बताता हूँ। 1 नंबर जो हम गलती करते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो गलती है स्टूडेंट्स, आप जब भी अपना मार्कर चेक करते हो, आपको 2 मार्कर दिए जाते हैं, उनको बिल्कुल तसल्ली के साथ चेक करें। आप उनमें कोई भी जल्दबाजी ना करें, बढ़िया से मार्कर चेक कर लें कि इज माई मार्कर वर्किंग और नॉट। चेक करो अच्छे से कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, मार्कर चेक करने के बाद में स्टूडेंट्स एग्जाम में भी आपने क्या ध्यान रखना है मार्कर से रिलेटेड, कि मार्कर को कभी भी खुला नहीं छोड़ना। अगर 2-3 सेकंड मार्कर आपका खुला रह गया, ऑटोमेटिक आपका मार्कर क्या है, ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, जिसकी वजह से आपका ध्यान तो सिर्फ प्रैक्टिस में आप लिख रहे हो जो चीज आपको बताई जा रही है, लेकिन आप कोइंसिडेंस आप अपनी शीट के अंदर देखोगे तो वहां पे आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगी। कारण इसका क्या है कि हमने मार्कर को चेक तो किया लेकिन हमने खुला छोड़ दिया। 2-3 सेकंड तक अगर आपका मार्कर खुला रह जाएगा तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, मार्कर आपका सूख जाएगा और ऐसे में आप क्या हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो, पता नहीं क्या हो गया, है ना। लेकिन स्टूडेंट्स, इस गलती से बचने का एक ही तरीका है, वो ये है कि मार्कर को या तो साथ में तुरंत कैप लगाते रहो। आज से ही अगर आप पीटी का एग्जाम आपका 10-15 दिनों में देने वाले हो तो इस बात का ध्यान रखो, अभी से ये प्रैक्टिस शुरू कर दो कि मार्कर को तुरंत उसका कैप साथ में लगाओ। जैसे ही हमने नोट डाउन किया, कैप लगा लिया, इससे हमारा मार्कर नहीं सूखेगा। या फिर कुछ एक बच्चों की आदत होती है नोटबुक पे मतलब वो पेन चलाते रहते हैं, लिखते रहते हैं कुछ ना कुछ, ये काम भी बहुत अच्छा है। इससे भी हम क्या है कि मार्कर सूखने की गलती से हम बच सकते हैं। इससे अगर हमारा मार्कर अगर अपने कंटिन्यू चलता रहेगा, कीप मार्कर रनिंग कंटिन्यू, अगर हमारा मार्कर लगातार चलेगा, उसकी वजह से वो मार्कर नहीं सूखेगा। इन 2 तरीकों से हम मार्कर को हमारे सूखने से बचा सकते हैं, ना कि मार्कर को हम एग्जाम की इस गलती से भी बच सकते हैं। इस मार्कर की वजह से कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एकदम से नर्वस हो जाते हैं और उनका माइंड स्टक हो जाता है और पूरे का पूरा पेपर खराब कर लेते हैं। इसको जस्ट माइंड में रखना। और सेकेंड थिंग स्टूडेंट, इसके अंदर हमारी क्या है कि आप जब भी एग्जाम के अंदर स्पीकिंग करते हो तो आप अपने माइक्रोफोन तसल्ली से चेक कर लें। माइक्रोफोन तसल्ली से चेक कर लें। आपने माइक्रोफोन ऐसा नहीं चेक करना कि जल्दी से हेलो माय नेम इज, इतना नहीं, कम से कम 3-4 लाइंस बोल के आप अपना माइक्रोफोन चेक करें, ताकि आपको ये पता लग सके कि मेरा जो माइक्रोफोन है, हेडफोन से प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मतलब इस तरीके से भी आप अपने जो माइक्रोफोन और हेडफोन की जो गलती है वॉइस को लेकर के, इस गलती से बच सकते हैं।
तीसरा स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूं, हमारा पीटी एग्जाम से रिलेटेड स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वो स्टूडेंट आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देखना और नो डाउट उसका रिस्पॉन्स आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। वो फैक्ट स्टूडेंट हमारा क्या है कि आप मान लो सबसे पहले हमारी होती है स्पीकिंग के अंदर हमने हमारा इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद में हमने हमारी स्पीकिंग शुरू कर दी। अब सपोज दैट स्टूडेंट आप रीड अलाउड पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते जब आपने एक रीड अलाउड कंप्लीट किया, ठीक है, इजी था, बढ़िया पढ़ दिया, सेकंड आपके लिए रीड अलाउड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो, आप एकदम से हड़बड़ा से जाते हो, घबरा जाते हो, यार ये तो इतना आसान था, हमें बताया आसान गया था, ये हो क्या गया, और आपका माइंड है जो वर्क करना छोड़ देता है। ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास डिफिकल्ट रीड अलाउड है उसको आपने पढ़ दिया, पढ़ते ही आप जब नेक्स्ट करते हो, नेक्स्ट करने के बाद में अगर तो आप नर्वस हो गए तो तुरंत नेक्स्ट यस, उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस और नो। अगर आप वहां पे कोई भी बटन क्लिक नहीं करते, माउस से कुछ भी राइट और मतलब यस और नो में से किसी को भी आप क्लिक नहीं करते, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका माइक्रोफोन 2-3 सेकंड बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और आप वहां पे 10-15 सेकंड के लिए रिलैक्स हो सकते हो स्टूडेंट। और आपको पता है अगर हम स्पीकिंग में 1-2 बार अगर ये चीज यूज कर लें और हमारी स्पीकिंग शानदार जा सकती है। और अगर हम शुरू से नर्वस हो गए और लास्ट तक जल्दी जल्दी करते गए, हमारा माइंड आधा काम करेगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट हमारी पूरी की पूरी स्पीकिंग खराब चली जाएगी, ना कि स्पीकिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने बताया कि स्पीकिंग 50% है, इसका मतलब ये कि हमारे पूरा पीटी का एग्जाम प्रॉपर वे से खराब हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इन पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रखोगे तो पीटी के अंदर आपका स्कोर कोई नहीं रोक सका। मैंने जो भी आपको बातें बताई है स्टूडेंट्स, जस्ट माइंड में रखना कि आपने अपना माइक्रोफोन हेडफोन तसल्ली से चेक करना है, जहां पे भी आपका एग्जाम है वहां उस लोकेशन पे आपने कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचना है। और तीसरा स्टूडेंट, मैंने जो स्पीकिंग से रिलेटेड आपको बताया था कि अगर आप नर्वस हो जाते हो, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस और नो, 1-2 जगह पे अगर आप ऐसा करते हो तो स्टूडेंट इससे आपका नो डाउट आप पूरी स्पीकिंग में जो आपकी जो कंटिन्यू गलतियां होने वाली है उससे आप बच सकते हो और आप अपना डिजायर बैंड स्कोर लेकर के जा सकते हो। और स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके पीटी एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन।